गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज से मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। आज हम कक्षा 5th क्लास की पहला चैप्टर राग की रस्सी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सभी स्टार्ट करते हैं फटाफट। लोनपुर गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। किनके मंत्री थे? सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे लोनपो गार। ठीक है, वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। बहुत अलग इंसान थे वो। ठीक है, कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसको छूकर भी नहीं गई थी। समझे इसका मतलब? जो उनका बेटा था बहुत ही भोला वाला था। होशियारी मतलब उसके पास अकल बिल्कुल नहीं थी। होशियारी मतलब पढ़ा लिख मतलब समझ थी लेकिन भोला था। उसे पता था जो गलत, लेकिन वो बहुत भोला था। भोला मतलब होता है आपको पता है कि गलत है, लेकिन अगर आपसे कोई ज़बरदस्ती कराएगा तो आप उसे कर लोगे। इसे कहते हैं भोला। ठीक है, होशियारी उसको छूकर भी नहीं गई। मतलब जो उसकी होशियार कहते हैं ना, होशियार लोग, वो उसको छूकर भी नहीं गई होशियारी। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उनके बेटे की शहर की तरफ रवाना किया। लोम्पो खान ने अपने बेटे को शहर भेजा किस 100 भेड़ के साथ, और क्या कहा था कि तुम 100 भेड़ें भेजी थी, और क्या कहा था कि 100 जौ के कट्टे लेके आने। कट्टे मतलब बोरे बोरे अपने साथ लेके आने, लेकिन जो ये भेड़ है इनको मारना नहीं है और बेचना भी नहीं है। ठीक है, लोनपो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास पैसे रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों? लड़की ने उससे पूछा। लोनपो गार के बेटे ने अपना हल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे 100 जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठ के कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे पसंद जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने उसे क्यों, उसे यकीन था वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने उसे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना 100 के जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़के ने बोला उससे लड़की से। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर 100 रुपये मिले। उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े भेड़े जो जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। ठीक है, उसने विजय भाव से सारी कहानी सुनाई। लोनपो सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपो गार के पास ले गई और उससे पहनने को कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। वो जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी को के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। चैप्टर फिनिश। तो आप लोगों ने इसमें क्या सीखा? देखिए, एक लोनपो गार था,
मैं इसको शॉर्टकट में समझाता हूँ। लोनपुकार एक मंत्री था। किसका मंत्री था? देखिए टॉप में बताया था मैंने आपको, सॉन्गवत्सेन गाम्पो के मंत्री थे, तिब्बत के 32वें राजा के, ठीक है। अब उनका जो बेटा था बड़ा तो हो गया था, लेकिन उनके बेटे में क्या नहीं थी? बुद्धि नहीं थी, अकल भोला था बहुत ही। तो क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटे को, उन्होंने सोचा क्या पता इसके पास अकल आ जाए, तो उन्होंने अपने बेटे को कहाँ भेजा? शहर भेजा। किसके साथ भेजा? 100 ऊँट के साथ, और कहा कि 100 बोरियाँ जौ की लेकर आना। अब वो चले तो जाता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कहाँ से लाऊं, पैसे नहीं थे उसके पास। उसको ये ध्यान नहीं रहा कि मेरे पास 100 क्या है? ऊँट है। तो एक लड़की आती है, उसे अपनी समस्या बताता है। लड़की कहती है रुको, लड़की के पास दिमाग होता है, ठीक है, उसके पास बुद्धिमान तो वो होती है और समझदार होती है, ठीक है। जो बुद्धिमान होगा वो समझदार होगा ही होगा। तो वो उसके बाल को उतारती है, बालों को उतारती है भेड़ियों के, मतलब सॉरी, भेड़ के बालों को उतारती है और बेच के वो कर देती है। अब क्या कहते हैं, लेम्पोगार का बेटा दोबारा घर जाता है तो बता कर आता है, तो लेम्पोगार का जो लेम्पोगार होता है वो कहता है लो अब दोबारा जाओ और इस बार बाल मत काटना, फिर से बेच कर आओ, कहता है दोबारा बेच कर आओ, कहता है। तो फिर उनका बेटा दोबारा जाता है, फिर वो उसे उसे लगता है कि वो लड़की दोबारा आएगी, और होता भी ऐसा है, लड़की दोबारा आती है। तो इस बार लड़की को दोबारा बताता है कि बाल काटने को मना किया, तो वो कहता है चलो ठीक है, वो इसके सींगे काट देती है, सींगे काट के वो करती बेच के उसको जौ के 100 कट्टे और दे देती है। वो फिर घर जाता है, अपने पिताजी को बताता है, लोनपुकार को बताता है। लोनपुकार उसके तो बहुत खुश होता है इस बार। तो उसका बेटे को जब ये फर्स्ट टाइम पे तो उसने बताया होता है कि एक लड़की ने हेल्प मेरी मदद सहायता की होती है, तो उस समय लोनपुकार उसको इग्नोर करता है, बातों को नहीं समझता। लेकिन दूसरी बार उसको लगता है कि हाँ, तो दूसरी बार वो अपने बेटे से बोलता है उस लड़की को जाकर मेरा संदेश दो कि मुझे एक रस्सी बनाकर दो जो 9 हाथ लंबी हो। कितने हाथ? ठीक है, 9 हाथ लंबी हो। वो लड़की से बोलता है, तो लड़की कहती है हाँ मैं बना दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। एक ही शर्त रखी लड़की ने कि मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर उसे अपने पिता के गले में पहननी होगी। लड़का सोचता है रस्सी बनाना असंभव है, ठीक है, तो वो मंजूरी कर लेता है। लड़की 9 हाथ की रस्सी बना कर लाती है, उसे जलाती है और पत्थर के, मतलब एक पत्थर के बहुत बड़े पत्थर में रख के जलाती है, और कहती है उससे लो इसे अपने पिताजी को, उसको पिताजी के पास जाते हैं, उससे कहते हैं लीजिए लीजिए इसे पहनिए। तो जो लैंपो गाय होता है समझ जाता है कि हाँ इसे तो मैं पहनना क्या, इसको तो मैं उठा भी नहीं पाऊँगा। तो वो लड़की की समझदारी को देख के उसकी जो चालाकी होती क्या होती है, धरी रह जाती है। मतलब वो जितना चालाक होता है उससे कहीं ज़्यादा लड़की क्या होती है, समझदार होती है, ठीक है। अब इसका हम आगे देखते हैं। भोला भाला। तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे, ठीक है। तुम्हारे विचार से किन किन बातों के बारे में सोचते, आप किन किन बातें में सोचते होंगे? अगर आप अपने ऊपर देखो, अगर आप बहुत भूल रहे हो, आपके पिताजी क्या सोचेंगे कि ये बड़ा होकर कैसे पढ़ाई करेगा, मतलब कैसे अपना खर्चा करेगा, कैसे जीवन निर्वाह करेगा, ये चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। फिर तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती, अपने बारे में बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद शहर की तरफ, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? बताइए क्यों भेजा था? जौ के कट्टे लेने के लिए, ताकि उसे बुद्धि आ जाए, ठीक है। उसने अपने बेटों को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा, और भेड़ों के साथ ही भेजा और शहर में क्यों भेजा? क्योंकि उसे पता था ना पहले कि वहाँ जाके बेचेगा करके। अब उसके बेटे को इतना अकल नहीं थी, ठीक है। ठीक है, फिर इसके बाद एक घर के लोग पहले खा रहे थे, ये आपको खुद करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन, जौ एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, शुद्ध बनाया जाता है, इसको भी आपको खुद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम शहर में सवा शहर, लोहा मान गई ना, ठीक है। सिंह और जो, ठीक है। ये सेकंड देखिए, मंत्री के बेटे से कहा पिछली बार भेड़ों के बाल उतार के बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया। उसे क्यों नहीं आया, इस चीज़ में आपको बताना पड़ेगा। ये आपको चैप्टर दोबारा पढ़िए फिर समझ में आ जाएगा। सिंह और जो, पहली बार में मंत्री के बेटों ने भेड़ों के बाल बेच दिया और दूसरी बार में भेड़ों के सिंग बेच डाले। जिन लोगों ने सारी चीज़ें खरीदी उनसे क्या कहा बताइए। भेड़ों के बालों से क्या होता है, ऊन बनता है, तो उससे कपड़े बनते हैं, तो वो खरीद लिए होंगे जो कपड़े बनाते हैं। और सींगों से क्या बनते हैं, भेड़ों के सींगों से उपकरण बनते होंगे या फिर डिजाइंस आइटम्स बनते हैं, ठीक है। बात को कहने के तरीके, इसमें आपको कुछ बात को कहने के तरीके दिए गए हैं, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।